जय जय राम, जय जय राम। सादर नमन परम प्यारे राम, परम पूज्य गुरुजन, परम दिव्यात्माएं और आप सबके मंगलाशीष रहे। परमेश्वर कारण कृपा करके अपने श्री चरणों में लेकर आए हैं, उनका बारंबार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। गुरुजनों की अकारण कृपा से वे हमें इस समय श्री भक्त प्रकाश जी के लिए लेकर आ रहे हैं, उनका बहुत बहुत धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। हमारा पृष्ठ है 364, 365, दोहा नंबर 22। मेरी पत्तल है धरी मुनि को ला दे, और पत्नी ने आग्रह किया जान दान की ठौर। वह बोली पति मानिए दूं मैं अपना भाव, करने का तीर्थ यही यही धर्म अनुराग। कंद मूल वन वस्तु है लाना तेरा काम, भूखे कैसे लाएगा मान वचन गुण धाम। मुदगल ने माना नहीं पत्तल अपनी लाय, मुनि के आगे ही धरी भक्ति भाव में आए। उसे तृप्ति भी ना हुई दोनों पत्तल खाए, पत्नी भाग बिला दिया आदर मान दिखाए। तीनों पत्तल पाए कर तापस तृप्ति पाए, प्रीति पाए प्रस्थान कर छुपा वनी में जाए। तीनों पत्तल पाए कर तापस तृप्ति पाए, प्रीति पाए प्रस्थान कर छुपा वनी में जाए। अब दुर्वासा ऋषि तो की भूख तो मिटी नहीं, और वे आए कि भाई मुझे तो भूख लगी है। तो मुद्गल मुनि ने कहा कि मेरी ले आइए। तो पत्नी बोली नहीं, आप मेरी दे दीजिए, आप तो भोजन और वो सब लेके आते हैं और कैसे जाएंगे भूखे। तो वो कहते कि आप मेरी ले लीजिए। पर मुद्गल मुनि माने नहीं और उन्होंने अपनी पत्तल दी, और दुर्वासा ऋषि की भूख उससे भी नहीं मिटी, और फिर उन्होंने अपनी पत्नी की भी दे दी, और फिर उन्होंने तृप्ति पाई और प्रस्थान कर, और उन्होंने कहा कि वनों में जाकर वे छिप गए। सो आगे क्या होता है ये हम इसकी ऑफ कोर्स जैसे महाराज चर्चा करवाएंगे। हमारी बहुत अच्छी चर्चा चल रही थी। देखिए यहाँ पर बहुत कुछ सीखने को मिलता है। जो ब्रेड उस टाइम पर एक पति है, और पति ने अपना भाग पहले दिया, सबसे पहले अतिथि भाग दिया, फिर अपना भाग दिया। पत्नी का भाग पहले नहीं दिया, पत्नी का बाद में दिया। और फिर ये निस्वार्थ चीजें हैं। इसे सज्जनता कहते हैं, इसे सुजन कहते हैं, जैसे इसे शिष्टाचार कहते हैं, सदाचार कहते हैं, जो कि एक जेंटलमैन्स ग्रेस बोलते हैं, कि खुद का पहले दिया, पत्नी के लिए बचाए रखा। हमारे एक प्रश्न
आया कि मुझे गुस्सा आ गया। किस बात पे गुस्सा आया? साधक सोचते हैं कि जो जो गुस्सा है वो बिल्कुल ही आना नहीं चाहिए। देखिए, गुस्सा तब नहीं आना चाहिए जब हमारी बात नहीं मानी गई है, या फिर लेकिन जब बहुत ही अजीब बातें हों तो अगर आ जाता है कि कैसी बात कर रहे हैं, और फिर वहां पर थोड़ा सा सिक्योरिटी, सेफ्टी और भी बहुत चीजें फिर वहां आती हैं। हम लेते हैं केस ये जब हमें निर्णय करना होता है कि कौन सा चयन ठीक है। किसी ऑफिस में महिलाएं काम करती हैं और पुरुष, होम ऑफिस है, तो वहां पर एक भिखारी पिंगलवाड़ा का बॉक्स लेकर मांगता है, चंदा मांगता है। हमें पता चला कि पिंगलवाड़ा जो है उन्होंने इशू किया हुआ है कि हम किसी को ऐसा नहीं भेजते हैं, जो भी ऐसे मांग रहे हैं वे इलीगल हैं, राइट। सो कहने का मतलब है नियम अनुसार वो हकदार नहीं है। दूसरी बात, स्वामी जी महाराज हमेशा उन्होंने प्रवचन पीयूष जी में मेंशन किया है कि जो मांगता है मैं उसे इतना देना पसंद नहीं करता था, लेकिन जो सच में नीडी होते थे और बोलते नहीं थे, मैं उन लोगों को ढूंढ निकालता था और फिर उनके नाम में आगे जो वॉलंटियर्स होते थे देने के लिए सामान या हेल्प, वहां दे आता था। लेकिन मैं मांगने वाले तो बहुत होते हैं, मैं वहां नहीं देता था। तो ये स्वामी जी महाराज ने प्रार्थना के लिए भी लिखा है कि हकदार होना चाहिए। प्रार्थना के लिए भी सही काम करता हो तब प्रार्थना, अनुचित प्रार्थना नहीं होनी चाहिए। उसके बाद फिर तो उन्होंने कहा कि तो वो जो भिखारी है और जो पिंगलवाड़ा का डब्बा लेके आता है, आई थिंक ये सबको पता भी होगा, हमें नहीं पता, मुझे तो इनके बारे में नहीं पता, पर महाराज ने तत्काल ही बता दिया। तो वो मेन गेट क्रॉस करके सीधा ऑफिस में आ जाता और वहां पे कई बार सिर्फ महिलाएं भी होती, जो कि सेफ्टी इशू बनता है। और जबकि उन महिलाओं ने बार बार कहा है कि आप अंदर मत आया कीजिए। जब उन्होंने अपने पति को ये बात कही, पति का कोई रिस्पॉन्स नहीं था। पति ने क्या किया, उस आदमी को पैसे दिए और बाहर फिर जाने को कहा। और पति ने पत्नी को कहा कि वो बहुत दिनों से आता है, बहुत सालों से आ रहा है। देखिए, कई समझदार लोग कहते हैं कि हादसा होने की वेट करनी है आपको, या फिर आप कुछ होने के बाद कहेंगे ओ मैंने तो उसे इतने वर्ष पैसे दिए और उसने हमारे ही घर में ऐसे कर दिया। नो, अगर एक महिला आपको कह रही है, अगर पत्नी का इतना वैल्यू नहीं है, अगर आपको महिला कह रही है कि कृपया ये चीज बंद कीजिएगा, तो आपका क्या डिसीजन बनता है? सेफ्टी इशू जो कि महिलाएं वहां पर है, जो कि आपका कर्तव्य बनता है, या फिर जो इलीगल वे से पैसे ले रहा है और आप भी इलीगल वे से उसे वर्षों से पैसे दे रहे हैं, वो सही बनता है? कौन सा कर्तव्य सही बनता है? हाँ, जस्ट बिकॉज वो गरीब है और भिखारी है, वो मांग रहा है, लेकिन वो गलत तरह से मांग रहा है, और जिनका नाम लेके मांग रहा है उन्होंने मना किया हुआ है इन सबको नहीं देना, लेकिन आप फिर भी बाउंड्रीज क्रॉस करके नियमों की उस आदमी को फीड इन कर रहे हैं, और आपने नहीं कहा कि तुम अंदर मत आओ।
आप उसे कह सकते थे तुम्हें पैसे चाहिए, तुम आगे आओ, मैं आगे हूं, और आगे से लेके जाओ, ये पीछे से मत आओ, ऑफिस में मत आओ। अगर आपको इलीगल वे से देना ही है, अगर आपको बहुत ज्यादा करुणा बिना देखे, बिना चयन किए आती है, तो आप घर के मेन डोर पे उसे बुलाइए और करें, ना कि ऑफिस में उसे एंट्री दीजिए। सो ये जो डिसीजंस है लेने, दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब क्या करे, अब महिला को तो गुस्सा आएगा ही, क्योंकि उनके ऑफिस में यंग गर्ल्स भी हैं जो कि बैठी होती हैं, और थोड़ा सा इधर उधर होने से कोई भी घुस सकता है घर में, इजी एंट्री है घर में, राइट, विच इज नॉट से कोई घुस के बैठ सकता है घर में, किसी कमरे में रह सकता है, और आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपके कमरे में कोई कितने देर से रह रहा है, राइट। और सडनली अगर बहुत कुछ भी हो सकता है, कुछ भी सीन हो सकता है। सो इसलिए यहां पर देखना चाहिए कैसे मुद्गल मुनि ने अपना शेयर पहले दिया है और फिर पत्नी का शेयर दिया है ना। तो यहां पर पत्नी कोई इश्यू लेके आई है, सेफ्टी इश्यू लेके आई है, और आपने पत्नी की सेफ्टी और बाकी विमेन की सेफ्टी इश्यू को क्रॉस करके उसको फीड इन किया है। ऐसे नहीं होता, कोई नहीं ऐसे करेगा कि ओ हमने इसको 20 साल से पैसे दे रहे हैं, ये कुछ नहीं करेगा। ये बहुत बड़ी मिसकंसेप्शन है। बुद्धि पलटते, लोभ आते देर नहीं लगती है। हमें अपना कर्तव्य करना चाहिए rather than दूसरा क्या कर सकता है वो चीज। ये कर्तव्य नहीं है कि हम हमारे घर में, ऑफिस में जो महिलाएं काम कर रही हैं उनकी सेफ्टी बाद में रखें और हम दान दे दें, वो भी गलत इंसान को। ठीक तरह से दान दीजिए, आगे लाइए, और आगे मेन हाउस में लाइए, ना कि ऑफिस में। अब महिलाओं को क्या करना चाहिए जब आदमी ऐसे हों, राइट, क्योंकि आपके अंडर बच्चे काम कर रहे हैं, यंग गर्ल्स काम कर रही हैं, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, आप सॉरी नहीं बोल सकते किसी हादसे के बाद, किसी हादसे के बाद सॉरी नहीं बोल सकते, क्योंकि इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। सो इसलिए बिफोर थिंग्स हैपन, लॉक कीजिए गेट, स्पेशली तब जब केवल महिलाएं हैं। और जब केवल महिलाएं हैं तो लॉक कीजिए गेट, और कैमरा है आपके पास डोर का, आपको दिखेगा कि कौन आया है, तब डोर खोलिएगा, ना कि दूसरों के भरोसे। ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल है जब हम परिवारजनों के भी भरोसे रहते हैं, हम निश्चिंत होते हैं, isn't it? Yes, हम निश्चिंत होते हैं। लेकिन ये एक बहुत लर्निंग पॉइंट है कि आत्मनिर्भरता का, जो कि स्वामी जी महाराज हमें बहुत हर स्तर पर केवल परमेश्वर का सहारा लेने के लिए ही हमेशा प्रेरित करते हैं, आत्मनिर्भरता। और सहारा केवल परमेश्वर का। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है हम केयरफुल ना हो, इसका मतलब ये नहीं है कि हम ढीले जाने दें, प्रभु हैं, नहीं, वार्निंग्स आती हैं, प्रभु देते हैं वार्निंग्स। सो इसलिए हमें चेतावनी माननी चाहिए परमेश्वर। अगर किसी इंसान की स्पेशली सेफ्टी इशू है जब, तो वो मानना चाहिए और वे करना चाहिए कि मुझे क्या करना है, क्या चीज करनी है, क्या मेरा कर्तव्य है, क्या इलीगल दान देना मेरा कर्तव्य है, या महिलाओं की सुरक्षा मेरा कर्तव्य है, राइट। ये जो चीज है, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है एज कंपेयर टू जो भी हम डिसीजंस लेते हैं। या कितना देखिए, ये ग्रंथ सच में इतने जबरदस्त,
अगर हम, मुझे तो ये बहुत बेनिफिशियल लगता है, एक एक पंक्ति दर पंक्ति पढ़ना और फिर उसकी चर्चा करना, उसको इवैल्यूएट करना। और बहुत मुझे, और भी बहुत सारे साधक ऐसे करते हैं कि कुछ भी पढ़ते हैं, कंपेयर करते हैं कि हम कहाँ हैं, हम कैसे कर रहे हैं। सो यहाँ पर कई बार स्ट्रांग होना, हर जगह पे स्ट्रांग होना मायने रखता है। हर जगह पे कई बार प्रोफेशनलिज्म, बहुत बहुत आदमी सुखी रहता है, rather than कि हम आसक्ति के बहाव में आए, या मोह के बहाव में आए, या इंसानों पर निर्भरता छोड़ें, सो इसलिए ध्यान जितना जितना अपने बस में है कर सकते हैं, जरूर करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए। और माननी भी चाहिए, दोनों पार्टीज को माननी चाहिए। महिलाओं को भी माननी चाहिए अगर सेफ्टी इशू है, और पुरुषों को भी माननी चाहिए अगर सेफ्टी इशू है तो। सो आज तो मैं समय पे आई वैसे यही समय रहना है, पर मैं कर नहीं पा रही थी, पर अब यही होना, तो यही समय है। इससे लेट होगा तो बहुत ज़्यादा गड़बड़ हो जाएगी मैं कर नहीं पाऊंगी, क्योंकि मेरा कार्य क्षेत्र स्टार्ट होने में अब कुछ ही दिन है। सो आज मैं बहुत थैंक यू प्रभु, आज समय पर सब हुआ और मैं कर पाई, और इससे थोड़ा सा और जल्दी भी हो सकता है, वो भी बहुत अच्छा रहेगा। बट बहुत बहुत कृपा है गुरुजनों की, यस, बहुत ज़्यादा। सो आइए हम सीधे होके बैठे। अपने प्रभु, अपने गुरुजनों के श्री चरणों में बारंबार नमन, अनंत। जय जय राम।